क्वेश्चन नंबर 5 है, परचेज पेमेंट शेड्यूल को कैसे करना होता है। ये पेमेंट कब की जाती है, इसके सॉफ्टवेयर स्टेप अपने सिस्टम पे एक्सप्लेन करिए। परचेज पेमेंट शेड्यूल वो वाली पेमेंट होती है जैसे कि हमने कोई परचेज किया तो उसकी एंट्री करनी होती है। जैसे कारीगर और वेंडर के थ्रू जो कोड आया हमें उसकी पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट फिक्स होती है कि इतने दिन में की जाए, मतलब कि हाथों हाथ करनी पड़ती है। और जो डायमंड का पेमेंट होता है वो उसका टाइम होता है 120 दिन का। 120 दिन बाद पेमेंट करते हैं। जिस दिन पेमेंट होती है उस दिन की एंट्री मतलब कि हमारे सॉफ्टवेयर में शो होनी चाहिए। और आजकल गोल्ड का रेट बहुत फ्लक्चुएट होता है, उसके चक्कर में जिस दिन पेमेंट होगी तो उसी दिन की एंट्री हमें इसके अंदर डालनी पड़ेगी। और पहले उसके हमारे को जो मतलब कि हमारे गोल्ड वेंडर होते हैं, बुलियन वेंडर्स, उनसे बात करनी पड़ेगी कि गोल्ड का रेट क्या है, फिर उसके बाद हम वो एंट्री कर सकते हैं। मेरा सवाल था कि पेमेंट शेड्यूल कैसे करनी होती है ना, और हाँ कब जी। करनी होती, कब की जाती है, तो कब की जाती है ये। हाँ, पेमेंट शेड्यूल फर्स्ट ट्यूसडे और थर्ड ट्यूसडे इन अ मंथ की और जाती है। अच्छा, फर्स्ट हाँ जी। ट्यूसडे। ठीक है, अब इसका सॉफ्टवेयर स्टेप्स भी बता दो। पेमेंट कैसे करते हो, कैश या बैंक से। जो भी मतलब जैसे पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे जो भी है मतलब डेट कहाँ कहाँ डाल के। क्लिक कर रहे हो, बताया नहीं। मैं बता देता हूँ। जैसे ये डाटा एंट्री पे गए, हाँ। ये डॉक्यूमेंट एंट्री में गए, यहाँ पे डालेंगे कैश हम्म, पेमेंट, यहाँ पे क्लिक करें। हम्म, यहाँ डेट जैसे आज के डाल देंगे, चाहेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डालना है कि कैश से या बैंक से है। हम्म, मैं कैश करता हूँ, कैश अकाउंट डालेगा। अगर बैंक डालूंगा तो फिर मेरे को अपना चेक नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। हम्म। यहाँ पे आ जाएगा जैसे किसको देनी है पेमेंट, जैसे इनको देनी है मेरे को, अमाउंट डाल दूंगा तो ये शो हो जाएगी। उसके बाद उसके बाद अगर जैसे हमें रिसीव करनी है, ये तो मतलब कि जैसे हमने देनी है उनको, हम्म, उनका है। यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। देनी है तब की बता रहे हो ना आप, तो देने की तो पूछ हाँ रहा हूँ जी। मैं भी। देने की तो पूछ रहा हूँ मैं भी। हाँ जी, देने की है ये। अच्छा। जैसे मतलब आज के दिन हमने देनी है पेमेंट, हम्म, तो फिर यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा पेमेंट देने की, जो हमने उनको पेमेंट दी है। ठीक और है। बैंक से दी है, कैश दी है, कैसे दी है, वो चीज़ है। तो ये प्रोसेस का क्या था, बैंक का। प्रोसेस बैंक का यही है, जैसे यहाँ पे कैश है तो यहाँ पे बैंक कर देंगे। अच्छा। फिर यहाँ पे चेक इन हैंड वीसी जहाँ से आई है पेमेंट, मतलब कि कौन से बैंक से आई है तो वो डालना पड़ेगा। यहाँ से आई है तो यहाँ पे बैंक से चेक आई है, इन। बैंक से करना है ना आपने तो पेमेंट। हाँ जी। आई है का मतलब क्या हाँ, होता है। हाँ, आई है मतलब उसका बता रहा था रिसीप्ट का। कि हाँ, मतलब तो बैंक अगर से करना है, यूपीआई से करना है, या फिर चेक के द्वारा करना है, जैसे भी करना है वो चीज़ ना। फिर ये, हाँ जी, तो ये जैसे बैंक के थ्रू करनी है तो यहाँ पे नीचे हम्म। बैंक मतलब बैंक डालना पड़ेगा, कौन से बैंक से करिए। जैसे ये पे, पेटीएम से करिए तो यहाँ पे यस बैंक। यहाँ पे चेक नंबर, चेक से करिए, डीडी से करिए, अदर ऑनलाइन करिए, कैसे करिए यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे चेक नंबर डालता हूँ तो सेलेक्ट चेक नंबर, जैसे कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे जो चेक नंबर था। हम्म। ठीक चेक है। डेट, अगर मैंने आज की डेट करनी है, अगर 2 दिन बाद डेट का दिया तो वो भी डालना पड़ेगा। तो इसके बाद एंड प्रोसेस क्या है, सब कुछ डाल दिया उसके बाद। और उसके बाद ओके करना पड़ेगा। हम्म। ओके करते ही से मतलब कि जैसे मैंने अभी ये वाला डाला है ना, नॉर्मली जो कैश का डाला है, हाँ। वही चीज मेरे को नाम वगैरह डालना पड़ेगा कि मैं किसको दे रहा हूँ। ठीक है। ओके।